कन्या राशि वालों, आखिर कैसा होगा अगस्त 2026 का महीना। पूरा खानदान बदलने वाला है, क्योंकि कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त 2026 का ये समय बहुत बड़ा निर्णायक दौर साबित होने वाला है। शनि की वक्री चाल, शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य की बदलती परिस्थितियां आपके जीवन में क्या शुभ और क्या अशुभ प्रभाव दिखाने वाली है, वीडियो में एक एक बात विस्तार से बताई गई है। क्योंकि जब भी किसी नए महीने की शुरुआत होने वाली होती है तो मन में गुस्सा होता है कि जो पीछे छूट गया सो छूट गया, लेकिन अब इस नए महीने में जरूर कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जो हमारे सपनों को, हमारी इच्छाओं को, हमारे डिजायर्स को पूरा कर देगा। लेकिन हर बार उम्मीद से कम मिलता है। हर बार आप खुद को भुलाकर लग जाते हैं मेहनत पर, जिम्मेदारियों को निभाने पर, लेकिन अंत में वो नहीं होता जो आपका दिल चाहता है। मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर मुझे वो सब कुछ कब मिलेगा जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं, जिसका मैं हकदार हूं। तो आज की वीडियो आपके प्रश्नों का उत्तर बिना कहे आपको समझाने वाली है। मन में चल रही उथल पुथल अब शांत होगी और आपको समझ आएगा कि क्या करना है और क्या भूल कर भी नहीं करना है। अगस्त 2026 का यह महीना उम्मीद की एक नई किरण है। जिस प्रकार अंधकार भरी रात को सुबह उगता सूरज पल भर में समाप्त कर देता है, उसी प्रकार से अगस्त 2026 का ये महीना आपकी जिंदगी के अंधकार को भी दूर करने आया है। और ये वीडियो आपकी आंखों के सामने बेवजह नहीं आई है। यूनिवर्स ने चुना है आपको इस वीडियो को देखने के लिए। इसे अंत तक देख लिया तो सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, बीच में अधूरा छोड़ दिया, तो महीने के अंत में बड़ा पछतावा होगा कि भगवान ने तो संकेत दिया था, मैंने ही उसे स्वीकारा नहीं। इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, अभी व्हाट्सएप करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो कन्या राशि वालों, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, 27 जुलाई को शनि वक्री होने वाले हैं और शनि पूरे 138 दिनों के लिए वक्री रहेंगे। यानी पूरे अगस्त 2026 पर वक्री शनि का प्रभाव जमने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि यह प्रभाव शुभ होगा या फिर अशुभ। शनि की दृष्टियों का क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक बात बता रहे हैं, कान लगाकर सुनना। शनि की मौजूदगी अभी आपके 7th हाउस में है। यहां से शनि आपके व्यापार को, बिजनेस पार्टनरशिप को, मैरिड लाइफ को काफी हद तक कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अब जब वक्री होंगे तो वैवाहिक जीवन में थोड़े आर्ग्यूमेंट्स बढ़ सकते हैं, जिद्दीपन बढ़ सकता है, मैं ही सही हूं वो वाला रवैया बढ़ सकता है। इतना ध्यान रखना, जिंदगी में अगर आगे जाना है, खूब पैसा कमाना है, शांति की प्राप्ति करनी है, तो ग्रह कलेश से मुक्ति बड़ी जरूरी है। क्योंकि जिस इंसान के घर में कलेश रहता है वो चाहकर भी शांत और बिना तनाव के नहीं रह पाता। तो यहां आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चल रहा है उसे थोड़ा सा मैनेज करके चले। ये क्यों हुआ, ये नहीं होना था, ऐसा क्यों बोला, इन चीजों में उलझ जाओगे तो रिश्ते तार तार हो जाएंगे। यहां तक की बात अगर बिजनेस की है तो शनिदेव थोड़ी परीक्षा जरूर लेंगे। अगस्त के महीने में आप देखेंगे कि जो काम बड़े सिंपल लग रहे थे वो भी थोड़े कठिन हो गए, और जो काम बड़े कठिन लग रहे थे वो बड़े आसानी से हो गए। तब दिमाग जरा कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो यही तो शनिदेव की परीक्षा है। वो सरल चीजों को कठिन और कठिन को सरल बना देते हैं, लेकिन इंसान पहले सरल चुनता है
और सोचता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और जब वो नहीं होता तो उसका ईगो, उसका ओवर कॉन्फिडेंस धराशायी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अपनी सूझबूझ से हर काम को करना है, विनम्रता से हर काम को करना है। बहुत ज्यादा ईगो रखकर, ओवर कॉन्फिडेंस रखकर कि ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, ऐसी गलती मत करना। थोड़ा सा जो रिजल्ट है वो डिले हो सकती है, थोड़ा स्लो प्रोसेस हो सकती है, क्योंकि शनिदेव आपका डिसिप्लिन देखेंगे, आपका हार्डवर्क देखेंगे। वक्री चाल है तो परिणाम थोड़े उल्टे ही आएंगे। अपने शुद्ध कर्मों से, अपनी डेडिकेशन, अपनी मेहनत से और अपने प्रयासों से आप सफलता का जमाने वाले हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स मत करिएगा। शक करना, चार जनों के सामने पार्टनर को कुछ भी बोल देना, कुछ भी सुना देना, ये गलती आपको नहीं करनी है। अब शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो वक्र दृष्टि है बड़ी प्रभावशील होती है। पहली, तीसरी दृष्टि पड़ रही है भाग्य के घर पर। सातवीं दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके लग्न पर। ध्यान से समझिएगा, सातवीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। उसके बाद अंतिम 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके सुख संपत्ति के घर पर। ये तीनों ही हाउस अपने अपने स्तर पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भाग्य का घर है, यहाँ शनि की दृष्टि है। ये लग्न है, यहाँ शनि की दृष्टि। ये सुख संपत्ति का घर है, यहाँ शनि की दृष्टि है। कुल मिलाकर शनिदेव आपसे कहना चाहते हैं कि अगस्त महीने में भाग्य भरोसे बैठना मत। बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने जो कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये मेरे भाग्य में नहीं लिखा, मुझे लगता है कि ये मेरी किस्मत में नहीं लिखा, और वो इंसान फिर उस चीज को अपनाता ही नहीं है, उसके लिए मेहनत ही नहीं करता है, क्विट कर देता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, इतना आप ध्यान रख लेना। साथ ही साथ आपको अपनी ओवर थिंकिंग से खुद को बचाना है। शनि की सातवीं दृष्टि लग्न में पड़कर ओवर थिंकिंग बढ़ा सकती है। बहुत ज्यादा सोचना, करूं या ना करूं, उस पर भरोसा करूं या ना करूं, यहाँ पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। थोड़ा सा फास्ट डिसीजन अगस्त महीने में लाभकारी रहेंगे। अगर उलझ जाओगे, सोचोगे कि उससे होगा या नहीं होगा, तो वो ओवर थिंकिंग आपको बर्बाद कर देगी। अंतिम 10वीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ 4th हाउस पर, आपके सुख संपत्ति के घर पर। तो अपनी माता के स्वास्थ्य का अगस्त महीने में थोड़ा ध्यान रखिएगा। सुख संपत्ति की जहां तक बात है, तो परिवार में कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे बात का पतंगड़ बन जाए। और साथ ही साथ वाहन ले रहे हैं, योग पूरे पूरे हैं, लेकिन वाहन नियमित स्पीड पर चलाना है। प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सोच विचार कर, लालच में अंधे होकर के प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, वरना बात बिगड़ जाएगी, चीजें सुलझने की बजाय और उलझ जाएगी। इतना अगस्त महीने में जरा ध्यान रखिएगा। अब बदलती ग्रह स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ेगा। जब 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में जाएंगे, 2 अगस्त को मंगल मिथुन में जाएंगे, 5 अगस्त को राशि स्वामी बुध आपके जाएंगे कर्क राशि में, 17 को सूर्य सिंह में, और 22 को फिर से बुध सिंह राशि में। क्या प्रभाव पड़ेगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। अभी तक तो हमने बात करी वक्री शनि का क्या प्रभाव होगा अगस्त महीने में, लेकिन समय समय पर ये ग्रह भी तो प्रभाव दिखाएंगे। उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी है, उसकी क्या खुशियां है, क्या सावधानियां हैं, आगे अब वो बताने वाले हैं। इस वीडियो को यहां तक देखा, बिल्कुल अंत तक देखिए। एक बात की तो गारंटी है, जो मिलने वाला है वो आपके काम ही आएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की पूरी ग्रह संरचना में घंटों की मेहनत लगती है, और आप जब वीडियो को एक लाइक करते हैं तो हमारा बड़ा मोटिवेशन बढ़ जाता है। और कमेंट बॉक्स में जो भी 3 बार जय शनिदेव आज लिख देगा, शनिदेव की कृपा उसे जरूर मिलेगी। सबसे पहला बदलाव 1 अगस्त को हो रहा है, पहले दिन जब शुक्र पहुंच रहे हैं आपके लग्न में। शनि की यहाँ पर 7वीं दृष्टि है, ओवर थिंकिंग बन रही है, लेकिन शुक्र आपकी पर्सनालिटी के अंदर निखार लाएंगे इस अगस्त के महीने। कहने का मतलब है आप खुद को थोड़ा बदला हुआ महसूस करेंगे कि मेरी पर्सनालिटी अच्छी लग रही है, मेरी सुंदरता थोड़ी सी बढ़ गई है, मेरा रहने का तरीका थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, ऐसा फील कर सकते हैं। आपकी थिंकिंग तो ओवर रहेगी, लेकिन आपकी जो सोच है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। जो पहले छोटी सोच हुआ करती थी, समझ लीजिए वो थोड़ी सी अपग्रेड होने वाली है। साथ ही साथ 2 अगस्त को जब मंगल पहुंचेंगे मिथुन राशि में, ध्यान दीजिएगा, मंगल जो अभी तक यहाँ पर मौजूद थे भाग्य के घर में, अब पकड़ बना लेंगे करियर के घर में। तो एक मंगल सेनापति का करियर के घर में जाना काफी अच्छी पोजीशनिंग है।
क्योंकि मंगल आपके थर्ड हाउस के भी स्वामी हैं और साथ ही साथ मंगल देखा जाए तो आपके अष्टम के भी स्वामी हैं। अब करियर के घर में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जोश अंदर से आएगा कि ये कर दूं वो कर दूं, लेकिन एक लक्ष्य बनाकर काम करना। ऐसा मत करना कि 10 जगह आपने प्रयास किया और 10 ही जगह काम नहीं बने। एक लक्ष्य बनाकर काम करोगे तो जॉब भी मिलेगी, इंटरव्यू क्लियर भी होगा। बस इतना है कि अष्टम भाव के भी स्वामी है तो पेट में गर्मी होना, अपच होना, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, इनकी संभावना हो सकती है। पराक्रम बड़ा अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। छोटे भाई बहनों के साथ विवाद नहीं करना है, उन्हें समझना है, उनका लीडर बनकर चलना है। उन्हें छोटी छोटी बातों पर तरसाना, बड़े हैं प्रेशराइज फील कराना, ये गलती आप मत करिएगा अगस्त 2026 में। अब जब 5 अगस्त को राशि स्वामी को मौका मिलेगा राशि परिवर्तन करने का, जब आपके राशि स्वामी यहां से यहां पहुंचेंगे 5 अगस्त को, बड़े ध्यान से समझिएगा, तो यहां पर गुरु पहले से मौजूद है अपनी उच्च कर्क राशि में, सूर्य भी मौजूद है, सूर्य बुध बनाएंगे बुधादित्य योग, गुरु भी मौजूद है। तो ये आपके जो लाभ का घर है 11th हाउस, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है अगस्त महीने में। कहीं फंसा हुआ पैसा बाहर आ गया, कहीं रुका हुआ धन आपको मिल गया, चीजें जो सुलझ नहीं रही थी वो चीजें सॉर्ट आउट होने लग गई, इनकम सोर्स बढ़ गए, इंक्रीमेंट मिल गया, या मान लीजिए कहीं से कोई अच्छा नया काम मिला जिससे लाभ हुआ। ऐसे योग बनते यहां से नजर आ रहे हैं। कोई डिजायर आपकी पूरी हो सकती है, मनोकामना पूर्ण हो सकती है, पूरी पूरी संभावनाएं आपके राशि स्वामी बता रहे हैं। बुध जो कि आपकी राशि के मालिक है कन्या राशि वालों, यहां जैसे ही 5 अगस्त को पहुंचेंगे सूर्य और गुरु के साथ मिलकर तहलका मचाना शुरू कर देंगे, अपना जलवा दिखाना शुरू कर देंगे, लाभ की उम्मीदें काफी हद तक बढ़ जाएगी। लेकिन आगे जो चेतावनी हम देंगे उसका ध्यान रखना, वीडियो के अंत में जो उपाय हम आपको बताएंगे उसका आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात, जब महीना आधा बीत चुका होगा तब होगा असली खेल शुरू, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्यदेव पहुंचेंगे सिंह राशि में, और सिंह स्वराशि है। सूर्य की स्वराशि कौन सी है? सिंह राशि, ये स्वराशि है। यहां पहुंचकर अब सूर्य क्या धमाल मचाने वाले हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उनका काम बेहतरीन बनने वाला है 17 अगस्त के बाद से। जो लोग फॉरेन में रहते हैं उनके लिए सूर्य अच्छे साबित होंगे, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए सूर्य अच्छे साबित होंगे, जो लोग विदेश भूमि पर काम करते हैं उनके लिए सूर्य अच्छे साबित होंगे। वीजा की प्रॉब्लम्स थी वो भी क्लियर कराएंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा, केतु यहाँ पहले से बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर केतु जो है वो काफी समय से खर्चे करा रहे थे, सूर्य यहाँ पहुंचेंगे, खर्चे थोड़े कम होंगे, लेकिन सूर्य यहाँ पहुंचकर थोड़ा ईगो बढ़ा सकते हैं। तो क्या होगा, दिखावे के चक्कर में खर्चा कर दिया, पास वाला पड़ोसी कुछ लेकर आया तो मन में एक इच्छा जागृत हुई, मैं भी पीछे क्यों हटूं, ईएमआई पर खरीद कर ले आए, कर्जा लेकर खरीद कर ले आए। ऐसी स्थिति बन सकती है, वहां आपको बड़ा चौकन्ना रहना होगा। स्वराशि के सूर्य लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन केतु के साथ मिलकर थोड़े से अप डाउन वाली स्थिति रह सकती है। वापस 22 अगस्त को बुध अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ आ जाएंगे, सूर्य यहाँ पहुंच चुके हैं, बुध के साथ मिलकर फिर बुधादित्य योग बनेगा। तो और ज्यादा लाभ की संभावना उन लोगों के लिए बनेगी जो मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं, फॉरेन में काम करते हैं, फॉरेन से जुड़ी कंपनीज में काम करते हैं, अपनी जन्मभूमि से दूर रहते हैं। उन सभी लोगों के लिए काम में अच्छी प्रोग्रेस 17 अगस्त के बाद, 22 अगस्त के बाद देखने को मिल जाएगी। लेकिन 2 चेतावनी हम आपको देना चाहते हैं, बड़े ध्यान से आप समझिएगा। 2 चेतावनी, पहले तो राहु, छठे घर में राहु है, बड़ी अच्छी कंडीशन है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि राहु हमें थोड़ा भटकाता है, तो कर्ज के चक्कर में मत पड़ना। कभी कभी ऐसा होता है कि इस लोन को पूरा करने के लिए दूसरा लोन ले लेता हूं, ये पूरा हो जाएगा और उधर किस्त का लोड थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन वो बाजी उल्टी पड़ सकती है, चीजें और ज्यादा बिगड़ सकती है। इस गलती में मत फंसना। लोन कर्ज अगस्त महीने में बिल्कुल नहीं लेना है, शत्रुओं को ढेर करेंगे, साथ ही साथ नौकरी में एक अच्छा पद आपको मिलेगा, अच्छी पोजीशन आपको मिलेगी, ये योग बन रहे हैं। लेकिन कन्या राशि वालों,
दूसरी चेतावनी जो हम आपको देना चाहते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, शालीनता से समझिएगा। हम आपको यही कहेंगे कि शनि की पोजीशनिंग, शनि की दृष्टि आपको बड़ा सतर्क कर रही है। भाग्य पर बिल्कुल भरोसा मत करना, अपनी किस्मत पर बिल्कुल भरोसा मत करना, अपनी मेहनत पर, अपने डेडिकेशन पर, अपने हार्डवर्क पर विश्वास रखना। साथ ही साथ इतना ध्यान रखना कि जितना सोचूंगा उतना गिरूंगा, जितना फास्ट एक्शन लूंगा उतना ऊपर जाऊंगा। साथ ही साथ सुख संपत्ति अगर हासिल करना चाहते हो तो माइंड फ्री रखना, परिवार में तनाव मत होने देना। पारिवारिक तनाव आपको घेरता है तो दिमाग शांत रखने की कोशिश करना। 2 उपाय बता रहे हैं, ये उपाय अगर आप करोगे तो लाभ होगा, नकारात्मक प्रभाव शून्य हो जाएगा। वो 2 उपाय जानने से पहले इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। कन्या राशि वालों, पहला उपाय वक्री शनि के लिए पूरे अगस्त 2026 में प्रभाव दिखा रहे हैं। आपको पीपल के पेड़ के नीचे शाम 7 बजे शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है, उसमें थोड़े से काले तिल भी डाल देने हैं। इससे आपको शनि की कठिन परीक्षा से, दुष्प्रभाव से राहत देखने को मिलेगी। दूसरा उपाय हम आपको केतु का बता रहे हैं। अनचाहे खर्चे ना हो, चीजें असंतुलित ना हो, आपको स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करनी है, कुत्तों को खाना खिलाना है, डॉग शेल्टर्स में क्षमता अनुसार दान करना है। इससे जिंदगी की गाड़ी पटरी से नहीं उतरेगी और पटरी पर चलती रहेगी। कन्या राशि वालों, आज की वीडियो में बात करी पूरे अगस्त 2026 के बारे में। आशा करेंगे वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है। सभी दर्शकों को राधे राधे।